अब इस हफ्ते की बुरी खबरों में से अब तक की सबसे बुरी खबर, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों पर बिजली गिरा दी गई है। महंगाई का तूफान आ गया। दाल, चावल, घी, आटा सबकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के बायस गरीब अफराद का जीना मुश्किल हो गया। अशियाए खुर्दनोश, चीनी, आटा, दाल, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे ने गरीब अफराद से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। ये अगर आटा इतना महंगा है तो आदमी तो खा नहीं सकता, गरीब आदमी तो मर गया नहीं। सारा बाजार में आसमान से बातें कर रहा है, सामान खरीदारी कर नहीं सकता गरीब आदमी। 600 रुपए किलो तेल हो गया है, आटा आसमान से बातें कर रहा है। आटा खरीदो तो आटे के पैसे नहीं है जेब में। लेकिन हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, सरमायाकारी आ रही है। हमारे तक ये चीजें हैं कि सरमायाकारी जा रही है, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आधी आबादी खते गुर्बत पे है, हमारा नौजवान बेरोजगार है, हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। होश करो। कुछ भी नहीं करेगा, भूखा मरेगा, रोडे पे आ जाएंगी माँ बहनें तुम्हारी। समझ में आई आपके? और मेरे शोर का इंतकाल हो गया, मैं कहाँ से गुजारा करूंगी ये बताएं आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में आम आदमी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एक वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, कैसे जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? और ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। साहब, अब इस हफ्ते की बुरी खबरों में से अब तक की सबसे बुरी खबर, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों पर बिजली गिरा दी गई है। 2,85,00,000 घरेलू सार्फिन के बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस की मद में माहाना तकरीबन 200 से 675 रुपए तक का इजाफा किया गया है। तो अल्लाह करे जोर सितम और ज्यादा मजीद बुरी खबरों और महंगाई वगैरह के लिए तैयार रहो। सारा कुछ ही अवाम की पहुंच से अल्लाह करे। इनकी पहुंच से अकल भी दूर है, इhtजाज भी दूर है, प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकते। उदास नस्लें नहीं है, बर्बाद नस्लें, बेनामो निशान नस्लें, दौले शाद चूहे। हम अजीब लोग हैं। दहशत गर्दी अगर गोली बंदूक बारूद के साथ होती है उसे पिटने हैं, जी खामोश हो रही है तो चुप। कहीं असला इस्तेमाल हो, कत्ल हो जाए, फलाना हो जाए, उस पर बाकी नस्लें मर रही हैं। वो जिंदा मुर्दे होंगे ना, या मुर्दे जिंदा होंगे? क्या रह जाएगा उनके बीच में? जिनको बेसन से लेके दूध तक, आटा तक खालिस नहीं मिल रहा, तो ये नस्लों के कातिल हैं। हुजूर, नरमी तो बहुत दूर का लफ्ज है। चलें, अच्छा, लेकिन ये कब तक होगा? द लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक एक मुहावरा है, सुना होगा आपने दायरा। अवाम के गुस्से और बिलों में इजाफे का मुकाबला जारी है। अब फैसला कहाँ होगा? प्रेशर कुकर में गैस इकट्ठी हो रही है तो कम चुक के रखो। अच्छा, एक खुशखबरी मुझ मनहूस सभी सुन लो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको मनहूस कह रहा हूँ, आपकी तो मजबूरी है। जो आपको फीड किया जाता है आपने पूछना होता है। मैं तो रजाकाराना तौर पे अवाम की खुशियों में इजाफा करने के लिए ये बता रहा हूँ कि चश्मे बदूर हुकूमती कर्ज। किसका कर्ज? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कर्ज 80 खरब से तजावुज कर चुका है। 80 खरब, ये जाहिर है पाक रूपी नहीं है। सूद अदायगियां 8.9 खरब, कर्जा 80 खरब, सूद अदायगियां, इस्लामी जमहूरिया सूद अदायगी। और ये इतने जाहिल हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार क्या हम पे तो नहूसत है मुनाफकत की। इन्हें बताओ कि रिबा और सूद ये 2 मुख्तलिफ चीजें। मैं किसी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहा, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कहते हैं सूदा है फलाना, ओए रिबा और चीज है और चलेगा, ये ज़रबें खाएगा, ये सब झूठे दिलासे हैं, लोरियां सुना रहे हैं। ये इशारिया जमीन पे फिरदा है, बिल्कुल ऐसा ही है। भूखे आदमी दी शक्ल, बेरोजगार आदमी दी शक्ल। जी, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही इसके ऊपर। जो है SIFC के जो कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट सरफराज, उन्होंने कहा जी ये मॉडल ही फेल है। स्टेट बैंक के गवर्नर कहते हैं कि जी जिस तरीके का ये सिस्टम है इससे ग्रोथ आ ही नहीं सकती। वो तो चोई साहब अक्सर कहते हैं ना, मैं किदी मानू मासी आका। प्रॉब्लम यह है कि हम किससे पूछें, किससे कहें कि हर बंदे की जो कुव्वते खरीद है, आम जो पाकिस्तानी है, उसके अंदर कमी आ रही है। महंगाई हमने उसकी रफ्तार बढ़ने की कम कर दी है यार। मतलब ये कोई आर्गूमेंट नहीं है। देखिए गुमान साहब, इसमें आपकी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए जो आप बात कह रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट किधर करते हैं? जिधर सिक्योरिटी होती है। जिधर सिक्योरिटी होती है, तहफ़्फ़ुज़ होता है इंसानी जानों का भी और पॉलिसी का भी। जब तहफ़्फ़ुज़ इंसान का नहीं होगा और पॉलिसी की कंटिन्यूएशन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट उस मुल्क में कहीं नहीं होता।
हमारी मईशत के जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें से कोई भी बड़ा मसला हम हल नहीं कर सक रहे हैं और उसकी वजह से मईशत मुस्तकिल इन्हितात पे जा रही है। अब अगर हम उसको कवर अप करने की कोशिश करें और वो ये कहें कि हमने कोई चीज़ अचीव कर ली है तो वो बात गलत है। और पाकिस्तानी मईशत तकरीबन 25 साल से पटरी से उतरी हुई है और इसको पटरी में लाने में भी कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। ये कहने में कोई आड़ नहीं होनी चाहिए और हम इसको कह के आगे बढ़ें और काम शुरू करें, ना कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें। ठीक है, लेकिन शब्बर ज़ैदी साहब, हुकूमत जाहिर सी बात है, चलिए हम मान भी लेते हैं कि हुकूमत अपने तय काम भी कर रही है, इकोनॉमी को बूस्ट कराने के लिए कोशिशें भी कर रही है, लेकिन जिस तरह से आपने अर्ज़ किया कि 8 से 10 साल लगेंगे दोबारा इसे ट्रैक पर लाने के लिए, तो हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है क्या ये चीज़ें ट्रैक पर ले आएगी या इससे बिगाड़ और ज़्यादा पैदा होगा? क्योंकि पब्लिक के अंदर जो एक गम गुस्सा है वो तो ये बयान कर रहा है। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत, ये मैं डिसएग्री करता हूँ आपकी बात से कि हुकूमत कोई इक़दाम उठा रही है, ये तो सिर्फ टेम्परेरी मेजर्स हैं। कभी इधर से कैश बचाया, उधर से लगा दिया, इधर से लगाया, उधर लगा दिया। ये कोई एक्चुअली गवर्नमेंट माशी मामलात में स्टेल हो चुकी है, ये एक जमूत का शिकार है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें यहाँ से कहाँ जाना है। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि गवर्नमेंट कोई इक़दाम उठा रही है, मैं आपको इसकी बात से डिसएग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट कोई इक़दाम उठा रही। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से पाकिस्तान की मईशत के 5 बुनियादी मसाइल बताता हूँ और जब तक आप वो मसला हल नहीं करेंगे आपकी मईशत डगर पे नहीं आएगी। पहला मसला ये है कि दुनिया में आबादी की शरह जो इंक्रीज है वो 0.9% है और हमारे पास आबादी की शरह जो है बढ़ने की वो 2.55% है। अगर पाकिस्तान की आबादी इसी लेवल से बढ़ती रही तो पाकिस्तान किसी हाल में भी तरक्की नहीं कर सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी इंपोर्ट तकरीबन 70 बिलियन की है और हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन की है। ये 40 बिलियन का गैप हम कवर नहीं कर पाएंगे कभी भी अगर हमारा यही हाल रहा। तीसरा पोजीशन ये है कि हमारा जो बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तकरीबन 46,000 मेगावाट है और हमारा यूज जो है वो 25,000 मेगावाट भी नहीं है। तो हम 20,000 मेगावाट के पैसे कैपेसिटी चार्जेस पे करते हैं जो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। चौथी वजह है कि हमारा जो टैक्स का बेस है जो गवर्नमेंट ने अब एक्सेप्ट भी कर लिया है वो नहीं बढ़ पा रहा है और हम उन्हीं लोगों को टैक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से माशी सरगर्मियां सुकड़ रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं। और आखिरी बात वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होने वाला जो मटेरियल है वो ग्रेजुअली खराब हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा। तो अगर जो मैंने आपको ये 5 चीजें गिनाई हैं, अगर इन 5 चीजों पर आप मुझे कोई एक अमल बता दें कि गवर्नमेंट ने, कोई गवर्नमेंट भी, मैं बात इसकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पिछले 25 साल में किसी गवर्नमेंट ने भी इन 5 मसाइल पर कोई कामयाबी हासिल की हो तो मैं फिर मईशत के बारे में गुफ्तगू करना छोड़ दूंगा। ये 5 बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान की मईशत के जो हम इग्नोर करते हैं और हम फिर छोटी मोटी बातें करके अपना टाइम ज़ाय कर रहे होते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ठीक है सर। अब मुझे सर ये बताइएगा कि हमने तो ये भी सोचा था और हमें बताया भी जाता रहा, क्योंकि आप इकोनॉमी की नब्ज़ को बड़ा अच्छे से समझते हैं, कि हमारे पासपोर्ट को जितनी इज्जत मिल रही है इंटरनेशनली, अब आप देखिएगा कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी, यही हमें कहा जा रहा था, लेकिन जो सरमायाकारी का रेशो हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बैरूनी दुनिया से आए हुए लोगों का है वो बढ़ने की बजाय, आपके जैसे कह रहे हैं, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि सुकड़ रहा है। यहाँ से कंपनीज उठ के जा रही हैं, लेकिन
हुकूमत कह रही है कि सब अच्छा है, सरमायाकारी आ रही है, हमारे तक ये चीज़ें हैं कि सरमायाकारी जा रही है, कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो हुकूमत की तरफ से यकीन दहानियाँ क्या है? क्या सिर्फ इस्लाहात होनी चाहिए, या फिर जिस सब्सिडी की डिमांड एक सरमायाकार करता है पाकिस्तान में, वो देने के मुतहम्मिल इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और इकॉनमी है? देखिए मेरी बात सुने, जब ये SIFC आया था जी, और ये एक इदारा बनाया गया था और मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली सही था, तो शायद पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी था जिसने ये कहा था कि आप पाकिस्तान का जो माहौल है इस वक्त, माशी माहौल है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं कर देंगे और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और उस बयान की मुझे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। लोगों ने मुझे बड़ा मेरे पे एतराज़ किया कि आप क्या कह रहे हैं, मगर आपने उसके बाद आज 2 साल देख लिया कि कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। तो अगर आप ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जी, तो फिर आप इस काम को जानते ही नहीं हैं और आपको अलिफ बे भी नहीं पता इसकी। मैंने 40 साल इसी काम में गुजारे हैं, मैं इस चीज का पाकिस्तान में एक्सपर्ट हूँ। मैं 40 साल तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म का सीनियर पार्टनर रहा हूँ। FBR चेयरमैन तो मैं सिर्फ 8 महीने रहा हूँ जी। मुझे पता है कि कब इन्वेस्टमेंट आएगी और कब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और कब जाएगी और कब नहीं जाएगी। कमाल की बात है, मुल्क का नाम देखो, इस्लामी भी है, जमहूरिया भी है, पाकिस्तान भी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।